घर तो आपने ले लिया, अब बारी आई है होम लोन की। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोग बैंक में जाते हैं तो उनको एकदम वीआईपी कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाता है, और कुछ लोगों को एक सिंपल लोन लेने में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और उसके बाद भी लोन नहीं मिलती है। ये भगवान क्या जुल्म है। वेल, ऐसा डिफरेंस क्यों? इट्स नॉट मैजिक, इट्स ऑल अबाउट देयर सिविल स्कोर। एंड गेस व्हाट, सिविल स्कोर इज लाइक योर फाइनेंशियल पासपोर्ट। जितना आपका सिविल स्कोर ऊंचा रहेगा उतनी ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्मूथ रहेगी। सो ये सिविल स्कोर क्या भला है, आइए समझते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कौन से पैरामीटर है जो आपके सिविल स्कोर को इंपैक्ट करते हैं और आप अपना सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सिविल स्कोर क्या है? तो सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच में एक 3 डिजिट का नंबर है जो आपकी बैंक में बताता है कि भाई आप पैसों के मामले में कितने रिस्पॉन्सिबल है। ज्यादा सिविल स्कोर अच्छा, दैट मींस आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और कम है दैट मींस कि आपको कोई पड़ी नहीं है बैंक। ये आपका एक रिपोर्ट कार्ड है, फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। उसमें A++ जैसे ग्रेड तो नहीं जैसे स्कूल में आते थे वैसे, लेकिन इस 3 डिजिट का एक नंबर होता है जो बताता है बैंक को कि आपको कितने % पे लोन देनी चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका सिविल स्कोर 300 से 550 के बीच में है, दैट मींस यू आर इन डेंजर जोन। आपसे तो बैंक दूर ही भागेगी, और अगर आपको वो लोन दे भी दिया गलती से तो बैंक आपसे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रूफ मांगेंगे, आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होगा, और आपका सिविल स्कोर 550 से 649 के बीच में होगा। तो इट्स नॉट टू बैड, बुरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट एंड ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। और अगर आपका सिविल स्कोर 650 से 749 के बीच में है, देन हाँ, बैंक आपको कंसीडर करेगी लोन लेने के लिए और आपको लोन भी देगी, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। और अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 900 के बीच में है, देन बूम, यू आर अ फेवरेट कस्टमर ऑफ योर बैंक। आपको बैंक सारी ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट देगी, आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट भी देगा, आपको 0 प्रोसेसिंग फी भी देगी, और आपको इजियर लोन अप्रूवल भी दे देगा, और बहुत सारे पर्क मिलेंगे, जैसे कि आपको कोई प्रोसेसिंग फी नहीं देनी है, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है, और सब कुछ। व्हाई सिविल स्कोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स सी। मैं एक एग्जांपल देता हूं दो फ्रेंड का। दो फ्रेंड थे, राहुल एंड समीर। समीर का सिविल स्कोर था 550 और राहुल का सिविल स्कोर था 800। दोनों को होम लोन चाहिए था 25-25 लाख का। दोनों गए बैंक में। राहुल बैंक में गया, उसको इजियर लोन अप्रूवल मिल गया और लोएस्ट इंटरेस्ट रेट 7%। उसको कोई प्रोसेसिंग फी भी नहीं देनी पड़ी। इजियर प्रोसेस। नाउ समीर गया बैंक में, उसका सिविल स्कोर था 550। बहुत सारे उसको डॉक्यूमेंटेशन देने पड़े, फाइनेंशियल प्रूफ देना पड़ा, और उसके बाद जाके होम लोन मिली, वो भी 13% इंटरेस्ट रेट पे, ऑलमोस्ट डबल देन राहुल। नाउ सेम अमाउंट ऑफ होम लोन समीर को हजारों रुपए ज्यादा पे करना पड़ता है एवरी ईयर। उसको बहुत दुखता है यहाँ पे, बिकॉज उसको बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं हर साल। नाउ सिविल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है? कोई रैंडम नंबर तो नहीं है ना? नहीं, ये 5 पैरामीटर है जो सिविल स्कोर पे इंपैक्ट डालते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका पेमेंट हिस्ट्री। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या तो कोई आपने लोन ले रखी है, तो आपका ऑन टाइम नहीं हुआ तो उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके सिविल स्कोर के ऊपर। दूसरा पॉइंट है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है और आप एक्सेसिव यूज करते ही जा रहे हो तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके क्रेडिट स्कोर पे। तीसरा पॉइंट है क्रेडिट हिस्ट्री। जितना लंबा आपका क्रेडिट हिस्ट्री रहेगा उतना ही बेहतर आपका सिविल स्कोर होगा। अगर आपके पास 2000, 2005 या 1995 में भी आपने क्रेडिट कार्ड लेकर रखा है तो आपका सिविल स्कोर काफी बेहतर होगा। चौथा पॉइंट है क्रेडिट मिक्स। अगर आपके पास कार्ड भी है, आपके पास लोन भी है, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहने का चांस है, बिकॉज बैंक को ऐसा लगेगा कि आप एक साथ मल्टीपल डेट हैंडल कर पा रहे हो। ओके, तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव रहेगा। पांचवा पॉइंट, हार्ड इंक्वायरी। शॉर्ट टाइम में आपने मल्टीपल इंक्वायरी करी है, ऐसी गलती मत करना, बिकॉज ज्यादा लोन की इंक्वायरी से बैंक को ऐसा लगता है कि आप डेस्परेट हो पैसों लेने के लिए, और इससे आपका सिविल स्कोर नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप अपना सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ये 5 पॉइंट को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, पे ऑन टाइम। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है या तो कोई ईएमआई चल रहा है तो उसको ऑटो पे मोड पे रख लीजिए, ताकि आपका कोई बिल मिस नहीं होगा, कोई भी ईएमआई मिस नहीं होगा,
उससे आपका सिविल स्कोर मेंटेन भी रहेगा एंड ग्रेजुअली इंप्रूव भी होगा। सेकंड पॉइंट, आपका क्रेडिट कार्ड का यूसेज लो रखिए। अगर आपके पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 1 लाख है तो 30% यूज कीजिए, मतलब 30,000 यूज कीजिए। अगर 2 लाख की लिमिट है तो 60,000 यूज कीजिए। उससे आपका हेल्दी सिविल स्कोर मेंटेन रहेगा एंड ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास पुराना कोई क्रेडिट कार्ड है और एक्टिव है तो उसको क्लोज मत कीजिए। जितना पुराना क्रेडिट कार्ड होगा उतनी ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहेगी, इससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा। चौथा पॉइंट, छोटे से टाइम ड्यूरेशन में आप मल्टीपल लोन मत लीजिए। अगर आपको मल्टीपल लोन लेनी भी है तो मिनिमम 6 महीने का गैप रखिए, उससे सिविल स्कोर पे कोई इंपैक्ट भी नहीं आएगा एंड सिविल स्कोर इंप्रूव होगा बिकॉज यू आर हैंडलिंग मल्टीपल डेट इन पैरेलल। पांचवा पॉइंट, आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक कीजिए और उसमें अगर कोई गलती दिखे तो सिविल में तुरंत डिस्प्यूट रेज कीजिए। वो लोग आपकी इस गलती को सुधार लेंगे, उससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा। तो आपका सिविल स्कोर क्या है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगा हो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थैंक यू।